नहीं है। जैसे मान लो किसी विद्यार्थी के पास अगर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जैसे मान लीजिए कि उनके पास कॉपी नहीं है, पेन नहीं है, या फिर कोई भी चीज़ें, ड्रेस नहीं है, बैग नहीं है, वो उपलब्ध कराएंगे। वाटर बॉटल जो आपकी बहुत आवश्यक है। शिवराज जी की जितनी योजनाएं हैं वो विद्यार्थियों के खिलाफ है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए कि अगर मैं सीधी जिले की बात करूँ तो मात्र एक ऑटोनॉमस कॉलेज है। जिस संगठन की बात करूँ मैं, तो उनका भी ये सोचना है कि जितना विद्यार्थी पढ़ेगा उतना ही आगे बढ़ेगा। मध्य प्रदेश में चुनाव का जो पहल है शुरू हो चुका है। ये भी हुआ कि जो 18 साल के प्रत्याशी होने वाले हैं और वो जो वोटर होने वाले हैं, दोनों का मतदाता सूची में नाम जोड़ दिया गया है। ये चीज़ें देखी जा रही हैं कि अब उनके लिए भी एक पहल रखी जा रही है। जो नए वोटर जो 18 साल के कंप्लीट होकर जिनके मतदान सूची में वोटर आईडी में मतलब मतदान कर सके, वोटर आईडी जो है नाम जुड़ चुका है। अब वो कुल मिला के लिस्ट जो बताई जा रही है मध्य प्रदेश में लगभग 24 से 25 लाख का आंकड़ा बताया जा रहा है। उस संदर्भ में ये भी देखा गया कि कमलनाथ जी के द्वारा एक रैली या कहूँ कि एक ऐसी पहल की जा रही है जिसमें सभी एनएसयूआई को इकट्ठा किया जा रहा है, जिस पूरे मामले पर ये बात कर रहे हैं कि हम जो है उनको जाकर ये समझाएंगे कि पहली बार अगर आप वोटिंग कर रहे हैं तो हमें वोट करें। लेकिन क्यों करें, हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सौरभ सिंह, जो कि एनएसयूआई के युवा अध्यक्ष हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? ये फर्स्ट वोट फॉर कांग्रेस का जो ये आपका पहल है, किस लिए है और क्यों ही वोट आपको मिले, क्यों वोट करें आपको, पूरी चीज़ें बताएं आप। देखिए, ये जो हमारी कैंपेनिंग चालू हुई है ये है भविष्य की बात कमलनाथ जी के साथ और फर्स्ट वोट फॉर कांग्रेस। इसका मुख्य एक उपदेश है कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को अपने राइट्स के बारे में जानना, और उस राइट्स को वो जानेंगे तो फिर वो समझेंगे कि हमें वोट किसको करना है, कांग्रेस को क्यों वोट दें। क्योंकि भाई 18 से 20 साल हमने शिवराज जी का कुशासन वाला साल देख चुका है। शिवराज जी की जितनी योजनाएं हैं वो विद्यार्थियों के खिलाफ है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए कि अगर मैं सीधी जिले की बात करूँ तो मात्र एक ऑटोनॉमस कॉलेज है जिसकी ग्रेडिंग B से C हो गई है, उसकी मान्यता घटती जा रही है। अब ग्रेडिंग के साथ साथ जो उसकी सीट की संख्या थी वो जितनी पहले थी उससे 100-200 घटा दी गई है। उसके बाद अगर आप बात करें आगे तो उनकी एडमिशन फीस बढ़ा दी गई, एग्ज़ाम फीस बढ़ा दी गई है। और आप बात करते हो सिर्फ आज मध्य प्रदेश में सिर्फ एक योजना की बात हो रही है, वो सिर्फ लाडली योजना, लाडली बहना योजना। मतलब एक आप योजना चला रहे हो, उसके लिए सारी योजनाएं बंद कर दे रहे हो। इससे ये मैसेज जा रहा है कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप शिवराज जी सरकार जा रही है और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी सरकार बन रही है। लेकिन इस संदर्भ पे अगर बात की जाए तो महंगाई तो हर चीज़ की बढ़ी है। जो कल मजदूर जो है 100-200 रुपए में काम करते थे, आज 400-500 रुपए में काम कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से अगर फीस की अगर बढ़ोतरी हुई है तो उसमें क्या? देखिए, फ़ीस अगर आप कॉलेज की बात करेंगे, फ़ीस बढ़ना बुरा नहीं है, लेकिन जो वहाँ की क्या बोलते हैं ना उसकी मतलब चीज़ें हैं, अगर स्टाफ उतना ही है, अगर आप प्रॉपर स्टाफ नहीं दे पा रहे हो, प्रॉपर फैकल्टीज़ नहीं आ रही हैं, वहाँ की जो चीज़ें पहले अवेलेबल थी वही चीज़ें आज भी अवेलेबल, अगर कॉलेज कैंपस में कोई सुधार नहीं हो रहा, फिर अगर उसके बाद अगर आप फ़ीस बढ़ा दे रहे हो तो फिर वो फ़ीस बढ़ाना किस काम का? कहीं ना कहीं एग्ज़ाम फ़ीस के नाम पर आप वसूली कर रहे हो। 2 अटैम्प्ट आप बच्चों को दे रहे हो, लेकिन अगर अटैम्प्ट क्लियर भी कर लें फिर भी आप उनको सेकेंड ईयर में नहीं बैठा रहे हो, तो फिर ये वसूली है जो लीगल तरीके से आप कर रहे हो। सिर्फ मात्र एक मुद्दे को लेकर के आप उनके पास जाएंगे तो आपको लगता है कि वोट वो कांग्रेस को ही करेंगे? नहीं, एक मुद्दा नहीं, मैं एक उदाहरण दिया हूँ आपको। ऐसे मुद्दे बहुत सारे हैं। जैसे आपको अगर और जानना है तो मैं बता दूँ, एडमिशन ना होना, फीस बढ़ना, स्कॉलरशिप के पैसे ना आने, स्कॉलरशिप के पैसे घटा दिए जाना। अब स्कॉलरशिप का पैसा घटाना सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, क्योंकि भाई अगर आप उसको थोड़ा सा विधिवत समझेंगे, स्कॉलरशिप अगर पैसा घट रहा है, बच्चा अगर फीस नहीं दे पा रहा तो उसकी पढ़ाई नहीं कर पा रहा ना, और पढ़ाई नहीं वो कर पाएगा तो फिर आप सोचिए उसका भविष्य क्या होगा। अगर वो कोई अनपढ़ आदमी देश के लिए वोट करेगा तो वो तो एक अनपढ़ को ही ना चुनेगा। इसलिए भाई मेरी तो एक मांग है, या फिर मेरे संगठन की बात करूँ मैं तो उनका भी यही सोचना है कि जितना विद्यार्थी पढ़ेगा उतना ही आगे बढ़ेगा। लेकिन ठीक है, पढ़ने की बात तो हो गई, रोजगार के लिए युवाओं के लिए क्या करेगी आपकी सरकार?
देखिए, रोजगार के लिए जो सबसे बड़ी बात है, जैसे मान लो एक संगठन है, मैं NSUI की बात करूं, हम लोग का उपदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ें। अगर पढ़ेंगे तब वो रोजगार के लिए एलिजिबल होंगे और उनके लिए नई नई तरीके सोचना। और अगर मैं यहाँ सीधी जिले की बात करूँ, जितना शायद मध्य प्रदेश में कोई भी जिला नहीं दिया होगा, उतना सीधी जिले में रोजगार माननीय अजय सिंह राहुल भैया, माननीय कमलेश्वर पटेल जी ने दिलवाया है बच्चों को। आगे की भी अगर आप मैं बात करूँ तो यहाँ भैया साहब का बड़ा स्पष्ट कहना है कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है तो यहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और संभवतः यूनिवर्सिटी खोलने का भी पूरी तरह प्रयास किया जाएगा। अब उसके बाद अगर विद्यार्थी पढ़ेगा, अब रही बात रोजगार की, यहाँ जितने प्लांट अगर आपके सीधी जिले में खुले हुए हैं तो मात्र और सिर्फ कांग्रेस की देन है। अगर भाजपा की बात करें, कोई भी एक नया प्लांट यहाँ नहीं खोला गया जिसमें लोकल लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। इवन अगर यहाँ सीधी जिले की बात है तो सीधी जिले में जो छोटा बहुत, जैसे मान लो अगर आप माइनिंग की बात करूँ, जैसे मान लो एक रेता का व्यापार है, यहाँ वो भी टेंडर जो होता था पहले लोकल लोगों को मिलता था रोजगार, लेकिन वो भी आज की डेट में बाहर वालों को पूरा बेच दिया गया है। उसमें अगर आप माइनिंग की बात कर लें तो वहाँ पे एक भी रोजगार सीधी वालों को नहीं मिल रहा है। तो क्या लगता है कि इस बार कमलनाथ की सरकार इस मध्य प्रदेश में आएगी? बिल्कुल, इस बार पूरे मध्य प्रदेश में शिवराज जी के खिलाफ हाहाकार मचा हुआ है और पूरे प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बन रही है और स्पष्ट बहुमत से लगभग 150 सीटों से कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही है। कब से जो है फर्स्ट वोट फॉर कांग्रेस के लिए आप निकल रहे हैं? बिल्कुल, कल से हम लोग लग रहे हैं। हमारा अगर आप आगे की शेड्यूल अगर जानना चाहें तो मैं आपको बताऊं कि आज 30 तारीख है, आज हमारी ये लॉन्चिंग हुई है प्रोग्राम की। अब उसके बाद 2 तारीख को हम गांधी चौपाल का आयोजन करेंगे, 3 तारीख से हम छात्र संवाद का आयोजन करेंगे और 3 तारीख से लगभग 10 तारीख तक छात्र संवाद चलेगा। 10 तारीख के बाद हम छात्रों से मिलने के साथ साथ उनको जो चीज़ें नहीं है, जैसे मान लो किसी विद्यार्थी के पास अगर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जैसे मान लीजिए कि उनके पास कॉपी नहीं है, पेन नहीं है या फिर कोई भी चीज़ें, ड्रेस नहीं है, बैग नहीं है, वो उपलब्ध कराएंगे। वाटर बॉटल जो आपकी बहुत आवश्यक है वो नहीं है तो वो भी उपलब्ध कराएंगे। ऐसी जो भी चीज़ें कमी होंगी वो उपलब्ध कराएंगे और साथ ही साथ उनकी मांगों की पूरी ताकत से लड़ेंगे। आने वाले समय पे जिस तरह स्थानीय समस्याओं को लेकर बहुत तेज़ी से कलेक्ट्रेट घेराव का भी प्रोग्राम हमारा बन रहा है, संभवतः 9 तारीख को। छात्राओं की आप बात कर रहे हैं तो आपको ये नहीं लगता कि जो 1 से लेकर के 8 तक की जो शिक्षा की नीति बनाई गई है कि सभी को पास करना है, यहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि वो व्यक्ति पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है? इस नीति को लेकर के आप कितना सपोर्ट करते हैं? ये देखिए, बहुत गलत है। सभी को पास करना तो संभव नहीं है, क्योंकि मैं जैसा विरोध कर रहा हूँ किस चीज़ का कि भाई क्या है कि विद्यार्थी अगर अनपढ़ रहेगा तो फिर कैसे वो एक पढ़े लिखे लीडर को सेलेक्ट करेगा। अब एक साइड आप 1 से 8 तक ढकेल के पास कर दे रहे हो और जो सच में मतलब फर्स्ट डिवीज़न पास हो रहा है, 12th के बाद कॉलेज में जाता है, उनको सबको फेल कर देते हो। मैंने आप इस चीज़ को समझिए कि जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है सीधी पूरे प्रदेश में, उस शिक्षा नीति में विद्यार्थी अगर 1100 की स्ट्रेंथ है तो 800 विद्यार्थी फेल हो रहे हैं। तो ये फिर ये कितना गलत है। अगर 1100 में 800 700 फेल हो जा रहे हैं तो मतलब आधे संख्या भी नहीं पास हो रही, तो सिर्फ ये बच्चों की गलती नहीं है, क्योंकि फेल होने वालों की संख्या वो है जो 12th में अच्छे खासे परसेंटेज लाते हैं, 70% 80%, वो बच्चे फेल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संदेह होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस नीति में, क्योंकि पहले ऑप्शन था कॉपी चेक करने का, आज की नई शिक्षा नीति में ऑप्शन नहीं है कि बच्चा अपनी कॉपी चेक भी करा सकता है अगर उसको लगता है कि मैं पास हूँ। तो इसको लेकर के क्या आपके सरकार के द्वारा क्या आवाज़ उठाई जाएगी, क्या करेंगे? देखिए, इसके लिए हम लोग ने 2 बार घेराव कर चुका है नई शिक्षा नीति के लिए। सीधी में प्रदेश स्तर पे भी घेराव हो चुका है, लेकिन ये शिवराज सरकार के जो तानाशाही रवैया है, जैसे पहले कोई भी, जैसे मान लो देखो सरकार तो हमेशा बदलती रही है, लेकिन हमेशा सरकार विपक्ष जब कोई आंदोलन करता था या फिर कोई विरोध दर्ज करता था तो सरकारें सुना करती थी कि भैया आप बोलना क्या चाहे, क्या उपदेश है, आप आओ बैठ के बात करते हैं, सुनते। लेकिन अब न एक बड़ा घमंड है शिवराज जी को कि मैं 18 साल से 20 साल से कोई सरकार चला रहा हूँ तो मेरे को कोई हरा ही नहीं सकता है। इस घमंड के चलते कोई भी विरोध को सुनने को नहीं तैयार होते। अगर कोई सही बात कर रहा तो वो भी मानने को तैयार नहीं है। सिर्फ इसी अहंकार की वजह से आज शिवराज जी जा रहे हैं और कमलनाथ जी आ रहे हैं। इसके लिए आप घर जाएंगे या फिर किसी स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, कहाँ जाएंगे आप बच्चों से बात करने के लिए जो 18 साल के छात्र छात्राएं हैं? देखिए, हम लोग घर विद्यालय के अलावा बताऊं मैं आपको तो हमारा उपदेश रहता है कि सवेरे हम लोग 10 बजे निकलते हैं तो पहले कॉलेज भी जाते हैं, शाम में लाइब्रेरी भी जाते हैं और इसी के साथ साथ हम लोग स्पोर्ट्स ग्राउंड में भी जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो डोर टू डोर भी जाएंगे। जी, धन्यवाद। तो आपने देखा NSUI के अध्यक्ष हमारे साथ अभी मौजूद थे, जिनके द्वारा जो है फर्स्ट वोट फॉर कांग्रेस की एक पहल की जा रही है, जो आज लॉन्चिंग थी और कल से ये लोग जो है विद्यालय में, गांव-गांव में जाकर और सभी को समझाएंगे कि आखिर में कांग्रेस को वोट आपको क्यों करना है और आपके अधिकार क्या हैं। और सबसे बड़ी चीज़ें ये कि उनकी शिक्षा नीति की अगर बात की जाए या फिर अध्ययन की बात की जाए तो उन्हें इस शिक्षा से क्या प्रॉफिट मिल रहा है ये भी आप समझाएंगे। बहुत बड़ी चीज़ें ये चलकर सामने आएंगी। अगर वाकई में बदलाव आता है तो ये चीज़ें देखने को मिलेगी कि हो सकता है अगर शिक्षा के स्तर की अगर बात की जाए तो जो शिक्षित हो जाएंगे तो विकास तो स्वाभाविक सी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहें तरंग 24 न्यूज़ से और भी खास खबरों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।